सबका। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो साल 2018 का इंडिया का जो डाटा है, एमिशंस का डाटा थोड़ा पुराना लग रहा है, क्योंकि न्यू डाटा जो था वो लॉकडाउन के टाइम का जो था उसमें कुछ खास कोई एमिशंस नहीं हुए थे, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है वो लॉकडाउन के अंदर जो है प्रोसेस काफ़ी इंडस्ट्रीज हमारे काफ़ी कुछ जो है बंद रहा था। इससे पहले का जो डाटा अवेलेबल है उसमें 2018 में हालांकि मामूली सा मार्जिनल कमी आई थी, क्योंकि हर साल इंडिया के एमिशंस जो है, कार्बन एमिशंस जो होते थे वो बढ़ते थे, लेकिन मामूली सी कमी आई थी 2018 में। तो इसका मतलब ठीक था, मतलब हमने रोकने में थोड़ा कुछ हद तक कामयाब हुए थे, लेकिन हमें और भी काफ़ी लंबा जो है सफ़र अभी आगे करना है। तो अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड में कितना टोटल जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, उसमें से 2.31 जो गीगाटन जो है जो इंडिया से एमिशंस हुए थे, जो कि नियर अबाउट 6.87 यानी 7% से थोड़ा कम टोटल वर्ल्ड का वो इंडिया जो है इतना एमिशन जो है, इतना पॉल्यूशन मतलब एक तरह से लगा लीजिए जो इंडिया से हो रहा था। तो हालांकि ये ज़्यादा नहीं है, और कंट्रीज़ के मुकाबले में ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे रहा था, तो अमेरिका और चाइना के बाद में। तो हालांकि हम उनसे बहुत पीछे हैं, अभी उनका कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा रहे थे, लेकिन अमेरिका जो है, यूएसए जो है, ये काफ़ी हद तक अपने एमिशंस को कंट्रोल कर लिया है, काफ़ी कम कर रहा है। तो हमें भी अब इसी तरफ जो है इंडिया को जो है कदम बढ़ाने हैं इस मामले में, और कुछ हद तक सफलता जो हमें मिली है वो हम आज इसमें इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो ये जो एक इवेंट था जो इंडिया ने ये 2015 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज जो ऑर्गेनाइज किया गया था पेरिस में, वहाँ पे इंडिया ने अपना जो है ये सबमिट किया था कि इंडिया आगे क्या करने वाला है, कि अपना इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कितना कंट्रीब्यूशन इंडिया करेगा। तो उसमें जो मेन जो पॉइंट्स थे कि एक तो इंडिया जो है अपना जो एमिशन इंटेंसिटी है वो जीडीपी का 30 से 35% तक जो रिड्यूस करेगा। बेस लेवल कब से लेंगे? 2005 से, और कब तक का टारगेट है? 2030 तक का। दूसरा एक इसमें इम्पोर्टेंट जो इंडिया ने प्लेस किया है कि क्या करना है इनको, अपना नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो 40% करना है। ठीक है, वो भी 2030 तक का टारगेट है। इसके अलावा फॉरेस्ट एरिया, ट्री कवर एरिया, जहाँ पेड़ लगे, जंगल हों, वो बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और कितना? 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक तरह से कार्बन सिंक जो है क्रिएट करेंगे। तो ये जो है कुछ मेन जो टारगेट है जो इंडिया ने सेट किए थे। तो थोड़ा हम इनके बारे में जानते हैं कि कितना हमें इसमें कुछ हद तक हमें सफलता मिली है, कितनी मिली है। तो सबसे पहले पावर मिनिस्ट्री का जो ये लेटेस्ट जो हमारे पास डाटा है, उसमें हम देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, कोल का, लिग्नाइट का, गैस का, डीजल का। ये चार फ्यूल्स जो हैं जो फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में जो आ रहे हैं, तो इनसे जनरेशन हो रहा है 2,34,258 मेगावाट, इस जो कि टोटल जनरेशन का 60%। मतलब आप ऐसे मान लीजिए जितनी टोटल हमारे पास है जनरेशन कैपेसिटी है, पावर जो जनरेट करने की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी है, उसका 60.4% फॉसिल फ्यूल का है। और जबकि नॉन फॉसिल फ्यूल के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हाइड्रो पावर प्लांट्स और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो 39.6% है। मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल बेस जो है 39.6% है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हम तो बहुत ही पास पहुँच गए अपने टारगेट के, और वो भी 2021 में, जबकि 40% हमें करना था हमारा टारगेट 2030 तक। तो ये कहा जा सकता है कि हमने इस फील्ड में, इस एक फैक्टर के ऊपर हमने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है। हम उस टारगेट को बहुत ही कम टाइम में अचीव कर रहे हैं। तो थोड़ा डिटेलिंग इनके बारे में देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो मेन जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, एक है विंड पावर जनरेशन। कितना है? 39.25 गीगावाट जो करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है विंड पावर जनरेशन की इंडिया में, जो वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट है। तो जबकि ये इंडिया का जो टारगेट है 2020 तक, 22 तक, वो है 60 गीगावाट विंड पावर इंस्टॉलेशन को जो है हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। इसके बाद दूसरा देखते हैं सोलर पावर जनरेशन। तो करंटली 44.3 गीगावाट जो है इंस्टॉल्ड सोलर पावर जनरेशन जो कैपेसिटी है 31 अगस्त 2021 तक का जो डाटा है। और जबकि हमारा जो टारगेट है 2022 तक 100 गीगावाट सोलर जो कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है। मतलब इतनी पावर जो है हम सोलर की जो है सोलर एनर्जी से जो है जनरेट करेंगे। तो स्कीम के अंदर किस तरह से हम जो है इसको अचीव करने के जो हमारे प्लान्स हैं, तो 25 सोलर पार्क जो है सेटअप करे जा रहे हैं। और ये सारी जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये सब जो है
ये चल रहे हैं, मतलब कंटिन्यूशन में है, इनके ऊपर काम चल रहा है अलग अलग स्टेजेस पे। उसके बाद में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कैनाल टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा 100,000 सोलर पंप्स जो कि फार्मर्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पे जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगाए गए हैं। और इसके साथ ही एक और जो इनिशिएटिव है, सोलराइजेशन किया जाएगा 55,000 पेट्रोल पंप्स अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे कंट्री में जितने पेट्रोल पंप्स हैं उनके ऊपर भी सोलर जो है इंस्टॉलेशन ही लगाया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं बायोमास पावर जनरेशन के बारे में। तो करंटली ये बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन देखा जाए तो इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। 10,170 मेगावाट जो पावर है वो जनरेट की जा रही है बायोमास से। तो इसमें बहुत स्कोप है, क्योंकि बायोमास तो इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इसके ऊपर पहले भी हमने डिस्कस किया है एक वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिटेल जाननी हो तो वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में बायोमास का जो टारगेट है 10 गीगावाट जो है 2022 तक बनाने का जो टारगेट रखा गया था। तो देखा जाए तो इंडिया की जो एमिशन जो इंटेंसिटी है, तो कितना अचीव हो गया, 21%, जो कि दिसंबर 2020 में, जो कि गवर्नमेंट के प्रेस नोटिफिकेशन में बताया गया था। लेकिन दिसंबर 2020, तो हो सकता है इसका एक रीज़न लॉकडाउन भी रहा हो, क्योंकि 2020 में काफ़ी जो है इंडस्ट्रियल जो है वर्किंग अफेक्ट हुई थी हमारी सिचुएशन की वजह से। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम इसमें पॉजिटिव साइड देखते हैं कि एक तरफ तो पेंडेमिक सिचुएशन भी हुई थी, हाँ बहुत नुकसान झेला हम लोगों ने। चलिए उसके बाद में इंडिया का जो टारगेट था फॉरेस्ट का, ट्री का, मतलब कितना एरिया जो है वो पेड़ों के अंदर, जंगलों के अंडर जो है आ रहा है, वो 33% तक करना है 2030 तक। ताकि एक हीट सिंक बन सके जिसके अंदर की इतना कार्बन जो है एब्जॉर्ब हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो है हमारे पेड़ जो है एब्जॉर्ब कर लें। तो अभी जो इंडिया में करंटली देखा जाए तो हमारे पास में 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर जो है फॉरेस्ट ट्री कवर्ड एरिया है, जो कि टोटल हमारी लैंड का 24.56%, मतलब करीब करीब मान लीजिए एक चौथाई परसेंट जो है हमारा इनके अंडर में आता है, फॉरेस्ट के और ट्रीज के अंडर में। याद रखिए यहाँ हम खेतों की बात नहीं कर रहे हैं, लैंड अंडर कल्टिवेशन वो अलग है। ठीक है, इसके बाद में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया जो है वो बढ़ा है। ये एक और गवर्नमेंट के प्रेस नोटिफिकेशन में आया था दिसंबर 2019 में, जो कि 13 लाख हेक्टेयर्स लास्ट 4 ईयर्स के अंदर बढ़ा है। तो इनका कुल मिला के अगर हम ओवरव्यू देखें, जो तीन जो मेन टारगेट थे हमारे पास, उसमें से एक टारगेट तो हमने ऑलमोस्ट अचीव कर ही लिया है, वो भी बहुत पहले ही, 9 साल पहले तक ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं उस टारगेट तक के पावर जनरेशन का, कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन को 40% तक लेके जाएंगे, टोटल जनरेशन का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से। तो वो हमने लगभग अचीव कर लिया है। इसके अलावा बाकी दो टारगेट्स हैं, हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें हमें काफ़ी लंबा जो है सफ़र तय करना है। तो उम्मीद करते हैं कि हम ऐसा कर पाएंगे, हमारा टारगेट जो हम अचीव कर लेंगे ये 2030 तक। तो आज